2018 से इधर में हूँ। पहले मैं पढ़ा हुआ लिखा नहीं था, मैं सही इदारे में आया, जेल में अंदर आया, सही इदारा मैंने सुना, लोगों ने बताया, फिर मैंने उधर आके पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई शुरू करके मैं आज कामयाब हो गया हूँ। मैंने ये सीखा था इंसान को कैसे हैंडल किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, किसी के जज्बात में आके कोई गलत काम नहीं किया जाए या किसी के कहने में कुछ नहीं किया जाए, उसको हैंडल किया जाए। पहले उसको देखें समझे फिर जाके काम करें अपना। खाली इसको पढ़ना भी नहीं है, इसको अमल भी करना है। अमल करेंगे तो कामयाब होंगे ना, पढ़ के ऐसे छोड़ देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है हमारा पढ़ने का। अभी मैं बाहर ऑफिस में काम करता हूँ, मुलाकात में कंप्यूटर में होता हूँ। मैं तकरीबन 1 साल से यहाँ कैद हूँ जेल के अंदर। यहाँ पर मैंने सही क्लास के ज़रिए उर्दू मुझे कमज़ोर थी मेरी, लिखने में, पढ़ने में नहीं थी। फिर लिखना में उर्दू यहाँ सीखा और सिंधी बिल्कुल नहीं आती थी। मैं यहाँ सही क्लास की वजह से यहाँ पर सिंधी भी लिख लेता हूँ, उर्दू भी और बेहतर पढ़ लेता हूँ। हमें हर चीज़ यहाँ पर जो है मिलती है, कॉपी से पेंसिल से लेकर ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं तालीम के लिए, मैथ्स की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें क्लास की तरफ से मिलती हैं। अगर निकल गए तो फिर इंशाल्लाह बाहर कोर्स कोई ना कोई करेंगे। बाकी अगर जब तक यहाँ पर हैं तो ये चीज़ लाजमी है। तालीम मिल गई हमें, ये शऊर है एक किस्म। सही इदारा जो है वो बेसिकली एक अब्रीविएशन है, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड द एनवायरनमेंट। अब ये हमने जो काम किया है जेलों में तकरीबन 14 साल होने वाले हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने बहुत सही नाम रखा है, क्योंकि इसका काम ही बेसिकली जो हो रहा है जेल के अंदर कि लोगों की सोच और उनकी जो लाइफ है उसको किसी तरह से सही कर दिया जाए। हमारा एक रफ़ एस्टिमेट है कि इस कोर्स को तकरीबन 3000 लोगों ने किया है इन द लास्ट ऑलमोस्ट 14 साल में। अच्छा, इन सब ने कंप्लीट नहीं किया था कोर्स, कुछ ने 1 स्टेप किया, कुछ ने 3 स्टेप किए। ये 4 स्टेप का प्रोग्राम है कि एक ऐसी चीज़ है जो कि माइंड चेंज करता है, इस लिहाज से कि दोबारा लोग इस फील्ड में नहीं आते। ये कोर्सेज आम एजुकेशन से काफ़ी हटकर हैं, जैसे कम्युनिकेशन हैं, लर्निंग हाउ टू लर्न है, द वे टू हैप्पीनेस है, अप्स एंड डाउन इन लाइफ्स हैं। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आम ज़िंदगी में बाहर नज़र नहीं आती। मैं असल में बेसिकली 2002 में जेल में आया था और 2009 में हमने ये क्लास ज्वाइन की। पहले मैंने खुद कोर्सेज़ किए थे सारे, फिर यहाँ हमारे एज ए सुपरवाइज़र के लिए कुछ कोर्सेज़ दिए जाते हैं, वो भी किए मैंने। और 2009 से लेकर स्टिल प्रेजेंट टाइम तक मैं यहाँ पर ये सुपरवाइज़र कर रहा हूँ। और मैं 2004 से सेंट्रल जेल कराची में कैद हूँ। तो दूसरे बैच का मैं स्टूडेंट हूँ सही क्लास का। ये कोर्स करने के बाद 2007 से मैंने सही क्लास में एज ए टीचर इंस्ट्रक्टर काम करना शुरू कर दिया। तो इस सही इदारे में 4 कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। पहला कम्युनिकेशन का कोर्स, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाई जाती है ताकि लोग अपने मसले मसाइल कॉन्फ्लिक्ट के बजाय अपनी बातचीत के ज़रिए हल कर सकें। एक बर्दाश्त इंसान में बढ़ाई जाती है ताकि लोग अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लें। सेकंड कोर्स है वो लर्निंग हाउ टू लर्न है हमारा। वो बेसिकली आपको लर्निंग सिखाता है। अब विदाउट लर्निंग आप कोई भी काम करें फ्लॉप हो जाएंगे। तो लर्निंग के बेसिक असूल वो बताता है और ख़ास कर जो मुतालिक की ऑब्स्टिकल्स है उनको कैसे ओवरकम करना है वो बताता है। और यहाँ जितने भी आप जो लोग देखें जेल के अंदर मेजॉरिटी वो उनका जो रीडिंग लेवल है बहुत लो होता है। वजह क्या होती है कि वो उनको स्टडी की वो बेसिक टेक्नोलॉजी पता नहीं होती है, तो जो यहाँ इन कोर्सेज में दी जाती है। तीसरा कोर्स हमारा है खुशी की राह। उसमें ज़िंदगी गुजारने के 21 उसूल बताए गए हैं जो डिस्कवर्ड है, तो उनको कवानीन ज़िंदगी भी कहा जाता है। ये कोर्स करने के बाद एक कैदी ये समझ लेता है कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई जिस वजह से मैं यहाँ हूँ, वरना किसी से भी पूछा जाए तो बताता मैं बेगुनाह हूँ। ये कोर्स करने के बाद वो एक यू टर्न लेता है और ज़िम्मेदारी लेता है। जब एक शख्स ये ज़िम्मेदारी ले मुझसे कुछ गलती हो गई है तो समझो वो सीखने की राह पर गामजन हो गया। इसी तरह जो हम चौथा इंपॉर्टेंट कोर्स 4 स्टेप का कराते हैं वो सोशल और एंटी सोशल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें एंटी सोशल को कैसे आपने डायग्नोज करना है, उनको कैसे उनसे बचना है, उनका लिंक से देखना है आपने। और यहाँ मैक्सिमम लोग आप जेल में अगर सर्वाइव करेंगे तो आप देखेंगे कि वो किसी न किसी एंटी सोशल के लिंक की वजह से जेल में आए। अगर ये कोर्स उन्होंने बाहर किए होते तो ऑलमोस्ट वो यकीनन जेल में ना आते। जब 4 स्टेप्स हो जाते हैं तो हम ये तवक्को करते हैं कि एक शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स, खुददारी वो बहाल हो चुकी है। वो ताकि जब वो यहाँ से जाए तो माशरे में जो उसको भाग दौड़ करनी है वो अच्छे तरीके से कर सके और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली वापस जा सके। मगर जब ज़रूरत से ज़्यादा हम गिर जाते हैं तो अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो वक़ार है वो खो देते हैं और फिर उसके बाद इंसान को सही गलत की तमीज़ नहीं रहती और फिर वो मोस्ट लाइकली गलत रास्ते पे चल ही पड़ता है। इस कोर्स का जो सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा नज़र आया या जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है
कि एक आदमी जो कि बिल्कुल अनपढ़ होता है और पहले हम लिटरेसी कोर्सेज भी कराते हैं, लिटरेसी क्लासेस चलाते हैं, उसको भी वो फ़ायदा होता है, और जिसने तालीम याफ्ता, जिसने पहले से तालीम हासिल की है, उसको भी होता है। हमारा जो फर्स्ट बैच था 2007 में, उसमें ज़्यादातर लोग बैचलर या मास्टर्स थे। उनकी सक्सेस स्टोरी जो हम लिखकर पढ़ते हैं, उससे भी बहुत दिल खुश होता है कि वो कितना ज़्यादा इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग जिनको हमने ख़ुद पढ़ाया, जो कि बिल्कुल अनपढ़ आए थे, उनकी भी बात सुन के मज़ा आता है। हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं कोर्स रूम में, वो एक तरह से सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है। हर शख्स को एक किताब, एक चेक शीट और एक टाइम अलॉट कर दिया जाता है। वो उस टाइम में अपनी पेस से पढ़ रहा होता है। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो 10 मुख्तलिफ लेवल्स पर वो हो सकते हैं। हर स्टेप के ऊपर एक प्रोफेशनल किस्म का एग्ज़ाम्स है। वो वाई बेस्ड होता है मोस्टली, और कभी कभार हम रिटन भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ जेल में, ये जो कराची सेंट्रल जेल है, इसमें हाई प्रोफाइल कैदी हैं सारे के सारे। अगर इनके आप केसेस देखेंगे, टारगेट किलर और किसी बैंड तंजीमों से, किसी और तंजीमों से जो दहशतगर्द करते हैं कराची में, वो यहाँ हैं। और उसमें ही इसी क्रिमिनल प्रोग्राम का हमें फ़ायदा पड़ा है कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे स्टाफ भी स्टूडेंट थे। हमारा जो रिटायर आईजी हो गया है नुसरत हुसैन मंगन साहब, ये भी स्टूडेंट था, मैं भी स्टूडेंट था। बहुत ही एक कामयाब प्रोग्राम है, और यहाँ की कामयाबी के बाद आईजी साहब ने इनको रिक्वेस्ट की है सिंध के बाकी जेलों में भी ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हज़ारों लोगों ने फ़ायदा लिया है, कैदियों ने। और वो कैदी जो इंतहाई रेडिकलाइज थे, जो मतलब नज़रियाती तौर पे भी इतने वो थे, फर्म थे अपने अकीदों में, कि वो इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब थे। डाकुओं में, चोरियों में, और कई कातिल जिन्होंने वाकई कत्ल किए थे, उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। ये सच्ची बात है कि इस प्रोग्राम से जितने भी लोग गुज़रे, उनमें से कोई वापस जेल में नहीं आया। पाकिस्तान में रेसिडिविज़म का बड़ा अज़ाब है। कैदी निकल जाता है, फिर वही कैदी कोई और क्राइम करके वापस आ जाता है। लेकिन साही के ज़रिए जो भी एजुकेट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। स्कूल से ऊपर का ये पढ़ाई है, ये कॉलेजों में करवाना चाहिए। ये इंसान की तबीयत में ठहरा लाती है, और अपने और पराये में फ़र्क बताती है, और सोशो और एंटी सोशो पर्सन की पहचानना ये सिखाती है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि इसको कहीं ज़्यादा फैलाएं। वसाइल हों तो हम इसको सारी जेलों में ले जाएं मुल्क के, क्योंकि ये हर कैदी की ज़रूरत है।